वेलकम एवरीवन, आप सभी का पाई क्लासेस में स्वागत है। और हमारे यहाँ चैप्टर चल रहा था चैप्टर 9, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। अगर कोई नया स्टूडेंट है ये, तो वो पहले जाकर पहला फर्स्ट पार्ट देख ले, फिर सेकेंड पार्ट देख ले, उसके बाद ही ये क्वेश्चन समझ पाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कहाँ तक हो गए थे? 13 क्वेश्चन कवर कर चुके थे। आज हम चलाएंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा, चैप्टर 9 का सब अपने अपनी बुक्स में निकालो। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बुक्स में निकाल लेंगे बेटा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज करता है। बुक के अंदर से अगर देखा जाएगा तो बहुत कंफ्यूज करेगा। देखिए, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विथ द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है और वो ग्राउंड से एक बलून को देख रही है, हॉट बलून को, जिसपे ना वो लोग बैठकर घूमते हैं ना, वो वाला बड़ा बलून होता है। वो 88.2 मीटर ऊंचा उड़ रहा है ग्राउंड से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी स्टैंड इज 60 डिग्री। मतलब उस लड़की के आंख का जो एंगल है वो किसी पल, एनी स्टैंड का मतलब होता है किसी पल, किसी क्षण, कितने डिग्री का था वो? 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। जो एंगल है वो 30 डिग्री का हो जाता है, यानी कि वो मूव कर रहा है गुब्बारा। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब वो जो बलून है उसने डिस्टेंस इतना कवर करा है, उसका हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो भैया ट्रेवल करना है बलून, है ना। तो क्वेश्चन पढ़कर अपन ने अब क्वेश्चन में जो अपन ने पढ़ा है उसकी डिटेल्स को मद्देनजर रखते अपन डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए कि ये तो मैदान है, ये एक मैदान है और यहां एक लड़की खड़ी है। इस मैदान में ये लड़की खड़ी है। इस लड़की की जो हाइट है वो कितनी है बताओ? 1.2 मीटर दे रखिए भैया। ठीक है, अब यहां कोई बलून है, ठीक है, और वो उड़ रहा है इस जगह पर। वो जमीन से, ग्राउंड से कितनी हाइट पर है? इसकी हाइट है बेटा 88.2 मीटर। एक्चुअली जो हाइट है वो ग्राउंड से लेके बता रहा है भैया। ये कहना चाहता हूं बेटा, ये वाला। ठीक है, अब इसकी जो आंख होती है सर में, यहां होती है आंख, घुटनों में तो होती नहीं, नीचे से तो होगा नहीं। ऊपर से इसका जो एंगल है ना, स्टार्टिंग में जो एंगल था वो था 60 डिग्री। कितना था? 60 डिग्री। अब बट आईज से एंगल बन रहा है तो आईज में अपन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जैसा कि बता रखा। जहां पर बेस नहीं होता वहां पर अपन को पैरेलल बेस बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहां अपन एक पैरेलल बेस बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहां जो एंगल बनना है वो कितने डिग्री का बनना है? 30 डिग्री का, सॉरी 60 है। स्टार्टिंग में 60 डिग्री का था उसका एंगल। फिर कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, वो एंगल रिड्यूस्ड हो जाता है कितना? 30 डिग्री। और मैंने आपको बता रखा है कि एंगल अगर बढ़ता है तो ऑब्जेक्ट वो उसके पास आता है, और ऑब्जेक्ट अगर दूर जाता है तो एंगल घटता है, कम हो जाता है। तो एंगल 60 से कितना हो रहा है वो? 30 डिग्री। इसका मतलब बलून थोड़ा आगे गया होगा। मान लीजिए बलून इस जगह पे पहुंच गया, तो यहां से इसका अब की बार जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बनना है? 30 डिग्री का। हाइट तो उसकी अभी भी उतनी ही है, हाइट तो अभी भी उसकी सेम हाइट पर, बस वो डिस्टेंस कवर किया है उसने, और कुछ नहीं है। तो 88.2 मीटर अभी भी हाइट है इसकी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है इसलिए इस तरह से बना रहा हूं। अब ये वही बेस लाइन को मैं आगे तक बढ़ाऊंगा तो यहां टच करेगा इसको। ठीक है, अब ट्राइंगल तो बन गए, इनके नाम रखो पहले तो। ए बी सी डी ई, इनको नाम दे दो एफ जी एच। नीचे वाला जो पार्ट है वो काम का नहीं है भाई। ट्राइंगल ही तो अपना क्वेश्चन में यूज होता है। तो यहां ट्राइंगल क्या है? ए बी सी, एक ट्राइंगल तो ये हो रहा है। अब खुद सोचो, एक बार लिख रहे हैं ना बच्चे, वो सुन लो। इसमें सारा खेल डायग्राम का है।
टोटल हाइट में से इसकी लड़की की हाइट माइनस कर दें। बिल्कुल वहीं आ रहा था बेटा मैं ना। देखो ए बी सी में अपने पास परपेंडिकुलर है, बट परपेंडिकुलर परफेक्टली नहीं है भाई। ए बी सी में बी सी परपेंडिकुलर होगा ना, कितना होगा, लेकिन अपने पास बी सी है क्या, नहीं। अपने पास तो सी से लेके जी तक की हाइट है पूरी, लेकिन बी सी नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि लड़की की हाइट कितनी है 1.2, तो मैं ऐसा बिल्कुल सीध में चलूं तो ये भी 1.2 होगा भाई, ये भी 2 होगा और ये भी 1.2 होगा, इतना इतना हिस्सा भी, ठीक है। अब पूरी लाइन में से नीचे से यहां तक की हाइट कितनी है 88.2, लेकिन मैं पूरे में से नीचे वाला हिस्सा मिटान दूं तो बीसी आ जाएगी, ठीक है। इसको डिटेल्स के साथ समझते हैं अपन, है ना, बिल्कुल आ जाएगी। तो हाइट ऑफ गर्ल जो कि AF इज टू, देखो AF जो है वो BG के बराबर है, और वही चीज DH के बराबर है 1.2 मीटर। काम की नहीं है, लेकिन शुरुआत में अपन को मेंशन करना पड़ेगा ना कि उसकी हाइट कैसे निकाल रहे हैं, मतलब माइनस करके दिखाना है, तो इसलिए मैं शो कर रहा हूं उसको, ठीक है। अब आते हैं हाइट ऑफ बलून। अब बलून की जो हाइट है वो 2 बार है, एक तो CG है ना, और एक EH है 88.2 मीटर, ठीक है। लेकिन हमें ना तो CG चाहिए ना DH वगैरह ये चाहिए, इनमें से कोई सा भी काम का नहीं है। काम का क्या है, BC और DE। क्या क्या काम का भाई, BC और DE। तो BC कैसे निकलेगा भैया, पूरी लाइन में से, पूरी लाइन है 88.2, उसमें से माइनस कर दो नीचे वाला ये हिस्सा, ये वाला पोर्शन, येलो वाला पोर्शन, इसको माइनस कर दो, येलो वाले पोर्शन को माइनस करना है भैया। तो कितना आएगा 1.2 को माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया तो 0 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट, 8 में से 1 गया तो 7 आएगा, और यहाँ 8 का 8, तो 87.0 है, तो पॉइंट के पास 0 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको 87 ही बोल सकते हैं अपन। क्या बोल सकते हैं, 87 मीटर हो गया मतलब। तो इसकी हाइट जो है ये हो गई कितनी 87 मीटर, ये भी 87 है, ठीक है क्या बेटा, समझ में आ रहा है यहां तक। चलो इसका परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर तो आ गया, अब बेस का क्या करें भाई, बेस का क्या करेंगे, बेस तो दिया हुआ ही नहीं है इसमें कुछ भी। अच्छा निकालना क्या था, निकालना यह था कि बलून ने जितना डिस्टेंस कवर करा है ना, वो डिस्टेंस निकालना, वो जो जितना उसने ट्रेवल किया है, कहां से कहां तक गया है वो, C पॉइंट से E पॉइंट तक गया है। अब मैं हवा में उसकी डिस्टेंस नापूं या जमीन से डिस्टेंस नापूं, बात तो एक ही होगी, सेम ही बात होगी। तो यहां वाले हिस्से को अपन क्या मान लेते हैं H। एक्चुअल में मानना तो, निकालना तो वो है, लेकिन वो बात है C और B बिल्कुल सीध में, और E और D बिल्कुल सीध में पैरेलल है, तो CE निकालू या BD निकालू, बात एक ही है। तो ये यहां पर मेंशन करनी पड़ेगी, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून। अब बलून से C से लेके E तक गया बलून, लेकिन वही चीज इक्वल है B से लेके D तक, और उसको क्या मान लिया अपन ने H मीटर। अब इस बचे हुए हिस्से को क्या मान लेता हूं X, तो ये टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा X प्लस H। तो लेट कर लो, लेट AB इज इक्वल्स टू X मीटर, देन AD D है ना, AD हो जाएगा X प्लस H मीटर। क्लियर यहां तक। अभी तक अपन ने एंगल नहीं लिखे, अब एंगल भी लिखेंगे। तो एंगल ABC नहीं, जहां पर एंगल बनता है वो बीच में आता है, तो एंगल बन रहा है A पर, तो A को तो बीच में रखना है, तो इसको लिखेंगे अपन BAC, इस तरह से एंगल BAC। हाँ कोई सा भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो ठीक है। फिर एंगल DAE, और एक तो BAC कितना बनना है 60, और एक बनना DAE तक 30 डिग्री बनना है। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम भी कुछ अच्छा खासा है, इसमें ज्यादा डिटेल्स है,
और अपन जब डिटेल लिख रहे हैं तो अच्छा खासा क्वेश्चन बढ़ रहा है, तो 4 नंबर के लायक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से इस साल के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया भैया इस साल के हिसाब से, क्योंकि बोर्ड भर गया इतनी सी चीज में, अभी तक अपन ने शुरुआत ही नहीं करी सॉल्व करना। ठीक है, हाँ अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं अपन। देखिए सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं भाई, जो शुरू से वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है छोटा वाला ट्रायंगल लेना होता है पहले। तो छोटा ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी। ए बी सी में अपने पास परपेंडिकुलर है और बेस को मान रखा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। तो यहां अप्लाई कर देंगे अपन, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन का टेन, थीटा बोलिए कितना है इसके अंदर 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर कितना है 87, बेस कितना है x, ओनली x है भैया बेस अभी इसके अंदर, क्योंकि छोटा वाला ट्रायंगल है ना, तो ओनली x। ठीक है, 1060 की वैल्यू होती है √3, 87 बाय x की वैल्यू निकालनी होती है, और x यहां पर काय में डिवाइड में, इसको पहले उधर लेके जाएंगे तो काय में जाएगा, तो ये इसके साथ वाला नंबर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसको उधर लेकर आ जाएंगे तो वो काय में जाएगा डिवाइड में। तो यहां x की वैल्यू जो है x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 87 बाय √3, तो ये अपने लिए बन जाएगी इक्वेशन 1। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले वाले ट्रायंगल से। अब दूसरा वाला ट्रायंगल ले लो, बड़ा वाला, तो इन ट्रायंगल ADE। ठीक है, ADE के अंदर ध्यान से देखो, वही टेन थीटा लगेगा क्या बताओ, बिल्कुल वही परपेंडिकुलर और बेस का काम है। तो 10 का तो 10, थीटा कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 87, भाई बेस कितना है इसका, बेस तो पूरा आएगा ए से लेके डी तक की बात हो रही ना, ADE पूरा ट्रायंगल है, तो क्या आएगा x प्लस एच, वेरी गुड। 10 30 की वैल्यू 30 डिग्री अंडर, हाँ 1/√3। अब तक तो तुम्हें याद ही हो गए होंगे ये ना, 87 बाय x प्लस एच। ठीक है, अब ये x प्लस एच जो है वो डिवाइड में है, इसको पहले तो उधर लेके जाएंगे, तो इसको भी उधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो x प्लस एच को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम यही आएगा, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही आता है। तो x प्लस एच इज इक्वल्स टू, अब √3 को 87 से मल्टीप्लाई करूं तो 87 √3। बोलो बात समझ में आई नहीं, क्लियर है। इस मूवमेंट पर आकर अपन क्या करते हैं, x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। x की वैल्यू को तब तक पुट मत करना जब तक वो फ्रैक्शन में चल रहा हो, फ्रैक्शन से हटाना है। ये जैसे ये बाय होते हैं ना डिवाइड वाले फ्रैक्शन है, तब इसको खत्म करो पहले, उसके बाद रखा करो, थोड़ा इजी रहता है कैलकुलेट करना, समझना अपने लिए इजी रहता है। चलिए आगे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x की वैल्यू अपन पहले निकाल चुके थे, हमें पता था ये बाद में काम आएगा इसलिए पहले निकाल लिया। तो 80 इसकी जगह पर रखेंगे 87 बाय √3, प्लस का प्लस, h का h, इक्वल का इक्वल, 87 √3 ऐसे के ऐसे। भैया किसकी वैल्यू निकालनी है, h की, तो जिसको निकालना होता है उसको छोड़ दो, उसको छेड़ो मत, उसके साथ में जो नंबर है ना उसको उठाकर दूसरी साइड ले जाओ। तो h का तो h, 87 √3 ऐसे कैसे, ये काय में इधर प्लस में, उधर गया तो 87 बाय √3। ठीक है, अब देखिए ये कौन सी ट्रिक लगेगी यहां पर, जब एक नंबर नहीं, जब एक नंबर फ्रैक्शन है दूसरा नंबर सिंपल है, तो नीचे वाले नंबर को सामने वाले नंबर से क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहां पर प्लस माइनस कर रहा है फ्रैक्शन नंबर्स को, तो एक नंबर तो फ्रैक्शन में दूसरा नंबर सिंपल है, तो नीचे वाले नंबर को सामने वाले नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। फिर मल्टीप्लाई होने के बाद बाकी सारी चीजों को ऐसे कैसे रख देते हैं, जैसे कि देखिए √3 को मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 से होएगा वो, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है 3 आता है। इसके साथ में जो 87 है वो मल्टीप्लाई में रहेगा, साथ में ना वो बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई में होएगा। आगे क्या है, आगे क्या है, ये जो डिवाइड है ये पूरा डिवाइड में आ जाएगा, और बाय √3 ऐसे कैसे, क्लियर है तक। इसको थोड़ा छोटा कर लेते भैया, बिल्कुल रेशनलाइज करना पड़ेगा। देखिए भैया h इज इक्वल्स टू 7 3 21 का 1 82, 8 3 24 24 और 2 20
6 माइनस 87 बाय √3। तो h इज इक्वल्स टू, अब ये दोनों माइनस हो रहे हैं, माइनस करेंगे भाई, 1 में से 7 जाएगा नहीं, बोरो करेगा 11, 11 में से 7 गया तो 4, यहां बच्चा 5, 5 में से 8 जाएगा नहीं, बोरो करेगा 15, 15 में से 8 गया तो 7, इसने इसको बोरो दिया बच्चा 1। हाँ जी देखिए, दोनों को माइनस करा तो 174 बाय √3 तो है ही अपने पास, ठीक है। अब बाय के नीचे रूट में नहीं आना चाहिए कोई नंबर, तो उसका क्या करेंगे अपन, रैशनलाइज करेंगे। तो इसका रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो h इज इक्वल्स टू 174 √3, ऐसे कैसे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो 3। अब इसको काटो भाई, कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, ये 3 से कट रहा है भाई, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है। 17 में से 15 गए तो 2 बचेगा, 2 क्या आगे लगेगा 24 हो जाएगा, है ना, 3 8 24, ठीक है। तो 58 √3 मीटर, दिस इज द आंसर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 खत्म होता है। अब नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, जो है 15, और इस साल के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो थोड़ा ध्यान से समझना है और देखना है आगे की तरफ, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, एक हाईवे है, एक रोड है जो टावर के फुट तक जाता है, ठीक है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पर एक आदमी है वो खड़ा है भैया। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, मतलब वहां पे वो खड़ा हुआ आदमी एक कार को देख रहा है 30 डिग्री के ऊपर, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, मतलब जो कार है ना वो टावर की तरफ अप्रोच कर रही है, यानी कि चल रही है ना, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड होती है बिल्कुल सेम स्पीड से। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड बाद, द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, 6 सेकेंड बाद वही कार का एंगल जो है वो 60 डिग्री हो गया, 30 से 60 डिग्री हो गया, यानी कि वो ऑब्जेक्ट पास में आ गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस क्वेश्चन, इस लाइन को वापस समझ लो, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, अब की बार टाइम निकालना है, मतलब जितने भी अपन ने क्वेश्चन करे, किसी ने किसी में हाइट, किसी में डिस्टेंस, कुछ ना कुछ निकालनी थी, बट यहां पर एक अकेला क्वेश्चन है जिसमें टाइम निकालने के लिए बोला है, बाय द कार टू रीच फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब उस पॉइंट से कार का जाने का डिस्टेंस वो निकालना है अपन को, टाइम निकालना है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भैया। 60 वाले से, तो इसका डायग्राम समझ लो, अब ध्यान से सुनो। पहले तो अपन ने रोड बना दिया, ठीक है, इसके ऊपर ये टावर है, ठीक है, ये क्या है, एक टावर, और यहां आदमी है, ठीक है, टावर पे आदमी है, और वो यहां पर एक कार है जो उसको चलता हुआ देख रहा है, वहां से इस गाड़ी को वो देख रहा है कितनी डिग्री पर, 30 डिग्री पर देख रहा है। डेप्रेशन एंगल, डेप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे बनेगा, यानी कि ऊपर की तरफ अपन को एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अब वो कार 6 सेकंड बाद क्या कर रही है, टावर की तरफ चली, तो 6 सेकंड बाद मान लो यहां पर आ गई वो कार, तो भैया यहां पर इस वाले का एंगल जो है ना वो कितना है, 60 डिग्री हो गया, बढ़ गया। तो 6 सेकंड का ट्रेवल हुआ यहां से लेके यहां तक, 6 सेकंड, एक मिनट A B C D, ठीक है भाई। पहली बात तो ये कि यहां पर Z रूल बन जाएगा, जैसे कि पहले बता रखा, जो एंगल डेप्रेशन ऊपर बनता है वो एंगल नीचे बनता है, ठीक है, यहां पर भी 60 डिग्री बन जाएगा। अब थोड़ा गौर करो इस क्वेश्चन पे, कुछ दिया है क्या, कुछ भी नहीं दिया, ना इसमें किसी की हाइट है, ना किसी की डिस्टेंस है, कुछ भी नहीं दे रखा। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसपे सिर्फ टाइम दे रखा है कि भैया कार जो है ना वो 6 सेकंड में यहां से यहां पहुंची है, कुछ भी नहीं दे रखा, ना स्पीड दे रखी है। लेकिन क्वेश्चन जो है वो डिपेंड किसके ऊपर है, कार के ऊपर, कार की स्पीड के ऊपर। अब यहां तो आपको मानना पड़ेगा, और ये ऐसा क्वेश्चन है इसमें डिटेल तो लिखनी ही पड़ेगी। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार
कार की यूनिफॉर्म स्पीड मान लो x मीटर पर सेकंड। देखो वो सेकंड के हिसाब से चल रही है, कार जो है वो सेकंड के हिसाब से चलवा रहा है, तो अपन उसकी जो स्पीड है वो भी सेकंड में मानेंगे, जो कि मीटर पर सेकंड मान लिया ना, किलोमीटर नहीं मान रहे अपन। डिस्टेंस ए टू बी इन 6 सेकेंड्स। अब ध्यान से सुनो भैया, जो कार है वो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कवर करिए कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। तो यहां पर हमें ए से लेके बी तक का एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? एक्चुअल डिस्टेंस। और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। हाँ, ये इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का। तो स्पीड कितनी है? x किलोमीटर। एक्स है भैया, थोड़ा नीचे लिख देता हूं उसको। स्पीड कितनी है? x मल्टीप्लाई टाइम कितना दे रखा है? 6 सेकंड। तो 6 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x मीटर हो जाएगा। क्या है भाई? तो यहां से लेके यहां तक ये क्या आ गया? 6x मीटर। इतना इतना डिस्टेंस आ गया, जो कि क्या है? ए बी आ गई अपने पास। क्या आ गई अपने पास? ए बी। ठीक है, अब अपन को निकालना क्या है कि इस पॉइंट से यहां तक तो वो पहुंच गई कार। अब इस पॉइंट से टावर के फुट तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन में देख लो आप, ये पूछ रहा है। तो अपन मान लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक उसको t सेकंड लग रहे हैं पहुंचने में। कितने लग रहे हैं? t सेकंड में अपन ने मान लिया अपनी तरफ से। 1 सेकंड लगता है, 1000 लेगा टी तो 30 लगेगा। नहीं, वैसे तो आपकी इच्छा है, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एज अपन कहीं और भी काम में लेंगे ना। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, इसमें टाइम बोला है तो इसलिए मैं टी से इसको नवाज रहा हूं, ताकि अपन अपना फोकस टी पे ही रहे, टाइम पे, है ना। लेट कार traveled B to C in T सेकेंड। मान लेते हैं कि B से लेके C तक का जो कार है वो T सेकेंड में ट्रेवल कर रही है, तो इसका मतलब फिर BC का जो डिस्टेंस होगा वो कितना आएगा बताओ? डिस्टेंस का फॉर्मूला बता रखा ना अभी, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कितनी है उसकी? x मल्टीप्लाई टाइम कितना मान लिया अपन ने? t। तो ये क्या हो जाएगा? tx मीटर हो जाएगा। तो यहां की डिस्टेंस आ गई tx। अब जब ये 6x है और ये tx है, तो ये टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 6x प्लस tx। क्लियर है यहां तक? जो बच्चे लिख रहे हैं ना, मेरी बात सुन लो, आप लोगों को जाने दूंगा, फोटो क्लिक कर लेना, लेकिन समझ लो, लिखने के चक्कर में समझने को बर्बाद मत करो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाक्य में, क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूं, इन चैप्टर में से पहले छोटे क्वेश्चंस आते थे, तो अब एग्जामिनर तड़प रहे हैं इनके बड़े बड़े क्वेश्चन देने के लिए, इंपॉर्टेंट जो है। तो अब 4 नंबर का मौका मिला है देने का, तो वो ये ऐसे ही क्वेश्चन देंगे, समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, नहीं तो अगर नहीं आता ना, मैं इतना ध्यान भी नहीं देता इन वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो टोटल जो होगा वो कितना आ जाएगा अपना? 6x प्लस tx। तो ये हो गई अपने AC। टोटल AC कितनी आ गई? 6x प्लस tx मीटर। अच्छा एक बात बताओ, ये बेस है, ये भी बेस है, ये पूरा बेस है, सारा खेल बेस में चल रहा है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? ये स्टॉप इट। इसमें एक चीज कॉमन है, 2 ट्राइंगल है ना। अच्छा जल्दी करना है ना, 2 मिनट दे दो बस, खत्म हो रहा है क्वेश्चन। DCB और एक DCA, ऐसे करके 2 ट्राइंगल है जिसमें DC कॉमन आ रहा है। इस DC को अपन H मान लेते हैं, क्योंकि हाइट नहीं दे रखी ना, टावर की हाइट नहीं दे रखी, वो टावर दोनों ही केस में सेम है, तो अपन इसको H मान लेते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, इन ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD के अंदर वही परपेंडिकुलर ओपन बेस बनना है, जो कि क्या होगा? tan थीटा। tan का तो tan थीटा कितना है इसके अंदर? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? H। बेस कितना है? tx। t नहीं, tx, वो तो टाइम है, टाइम नहीं रख सकते अपन, डिस्टेंस रख सकते हैं। ठीक है, tan 60 डिग्री कितनी हो गया? √3 इक्वल्स टू h बाय tx। अब अपन क्या करेंगे? यहां से h की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि दोनों ही केस में h कॉमन है, तो tx से डिवाइड में उधर गया तो √3 tx। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चनों से, क्योंकि और क्वेश्चनों में अपन पहले x की वैल्यू निकालते थे, यहाँ x की वैल्यू नहीं निकालेंगे, यहाँ पर h निकालेंगे, क्योंकि कॉमन कौन चल रहा है? h। और दूसरे क्वेश्चन में जो कॉमन होता था वो x होता था,
क्लियर है तक? चलो यार, इन ट्राइंगल ACD अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, इसके अंदर भी वही tan थीटा लगेगा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan का तो tan थीटा कितना है 30 डिग्री। एक मिनट चुप रहो, मेरे को पढ़ाना दो बस। परपेंडिकुलर कितना है h, बेस जो है पूरा का पूरा है, तो वो जाएगा 6x प्लस tx, तो tan 30 डिग्री होगा 1/√3 इजिकल्स टू h बाय 6x प्लस tx। ठीक है, सेम वही चीज इसको मैं उधर लेके चल जाऊं, है ना, तो 6x प्लस tx डिवाइड बाय √3 इजिकल्स टू h। तो यहां से भी अपन ने क्या करा, h की वैल्यू निकाल ली। देखो दोनों तरफ से मैंने h की वैल्यू, कोई बात नहीं, वो उसका भी इलाज होएगा। रुको, दोनों तरफ से h की वैल्यू इसलिए निकाली ताकि h को h के इक्वल करके उसको एलिमिनेट कर सकें। देखिए बाई इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 है यार, है ना, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन में h की वैल्यू है। अच्छा h तो दोनों केस में इक्वल है ना, चाहे दिखने में कैसा भी हो, तो ये वाले h की वैल्यू कितनी है √3 tx, और ये वाले h की वैल्यू कितनी है 6x प्लस tx बाय √3। अब ये √3 इधर काय में डिवाइड में उधर गया, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाता है, 3tx हो गया। अच्छा ये tx और ये भी tx सेम कास्ट है, तो इसको उठाकर इसको उठा के इसके पास ले आऊं, ये प्लस में रहा है तो इक्वल में क्या बचेगा, तो 3tx में से एक tx गया तो कितना बचेगा बराबर 6x का। निकालना क्या है अपन को, t, यहां पर t निकालना है, टाइम निकालना है, ये इस पे फोकस करना है। तो t को रोककर बाकी सबको उधर भेज दो। जैसे x मल्टीप्लाई में रहा है तो 2 भी मल्टीप्लाई में रहा है, तो भैया x से x कट गया, 2 से गया 2 3 जा, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, ये आंसर हो गया। देखो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 15 खत्म होता है और उसी के साथ चैप्टर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब आपको सिर्फ एक काम करना है कि इसके एग्जांपल्स भी कंप्लीट करने, क्योंकि एग्जांपल्स भी आ सकते हैं इसके, है ना।